का ये प्रोग्राम के बारे में आपका राय क्या है सर? ये मेरे जीवन में पहली बार इतने सभ्य लोग मैंने एकत्रित हुए देखे हैं जो कि सारस्वत ब्राह्मण हैं और इस देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जनरल बख्शी साहिब उन्होंने हमको अपने अतीत, अपने मूल के बारे में बताया और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आपके माध्यम से सबसे निवेदन करता हूँ कि आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि यदि अगर ये देश चला गया तो आप चले जाओगे। नास्ति में जाति, नास्ति में धर्मम, नास्ति में भाषा, नास्ति में राष्ट्रम, एकोयम परिचय, एकेव व्यक्तिता, भारत मातृसुता, भारत मातृसुता। सर आज का जो हमारा शक्ति है मिलिट्री के पहले आप जब सेवा करते थे उसका पहले में भारत का जो मिलिट्री का फोर्स का क्या डिफरेंस है सर? तो स्ट्रेंथ में ना, टेक्नोलॉजी में ना, अदर्स बारे में क्या बोलते हैं सर? मेरा फील्ड और सिग्नल इंटेलिजेंस में कार्यरत रहा हूँ और फ़ौज में मैं अपने माता के कहने पे आया जिन्होंने कहा कि आप जीवन में हर एक का कर्ज़ा उतार सकते हैं मगर कभी अगर मौका लगे तो पृथ्वी का कर्ज़ा उतारना, इसकी रक्षा करना। जो आज का हमारा गवर्नमेंट जो मिलिट्री के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं सर, उसका बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं सर? खाली गवर्नमेंट के करने से कुछ नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति को करना है। जो गवर्नमेंट कर रहा है वो एक तरह से एक कैटलिस्ट है। जब आप सब मिलके अपने समाज को ऊपर उठाओगे, अपनी संस्कृति को बचाओगे, अपने बच्चों को सही शिक्षा दोगे, तभी जो गवर्नमेंट कर रहा है इसको कहते हैं पुनरुत्थान। आप पुनः जीवित होंगे। इस राष्ट्र में हिंदुओं का जो जड़ है वो फिर से पल्लवित होगा। सर 1992 में जो आपके ऊपर हुआ था, आपने जो फाइट किया था उस मिलिटेंट के साथ और टेररिस्ट के साथ उस दिन का याद और उसका बारे में कुछ लोगों को इंस्पिरेशन होता है सर, वो क्या बताना चाहते सर? देखिए, मुझे भारतीय सेना ने प्रशिक्षित करा है और उसने बताया है कि मानवता की नदी आदि से अनंत की ओर जाती है। सबसे बड़ी ग्लानि उस आदमी को होगी जो कि आतताई है, जिसने आपको मारा है, पीटा है। यदि आप उनकी कन्याओं को बचा के लाते हैं, उनकी कन्याओं का जो शारीरिक शोषण पाकिस्तान के मिलिटेंट कर रहे थे, आतंकवादी कर रहे थे, यदि आप उनको जीवित बचा के लाते हैं तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है। ये उसके लिए एक सीख है कि जिन लोगों को हमने मारा है और मार के भगाया है वही लोग हमारी रक्षा कर रहे हैं। सर आपने कश्मीर पंडिता को फिल्म देखा होगा सर, कश्मीरी फाइल्स, उसके बारे में आपका क्या राय है सर? ये फिल्म सच्चाई को बयान करती है किंतु मात्र 30% सच्चाई ही इसमें बताई गई है। जो वास्तव में ज़मीन पर हुआ है, जिस तरह से उन्होंने कष्ट भोगा है, वो उसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। ये वहाँ मानवता बुरी तरह से कुचल दी गई थी। विवेक अग्निहोत्री जी ने जो दिखाया है, मुझको लगता है कि प्रत्येक सारस्वत को और प्रत्येक हिंदू को वो देखनी चाहिए। इससे हमें सीख मिलती है कि हमारे बच्चे जो अक्सर फ्रेंडशिप के नाम पर किसी के साथ भी दोस्ती करके अपना घर बसाते हैं और बाद में फिर प्रताड़ित होते हैं,
उनको थोड़ा सबक मिले कि किस तरह से आपको, यदि आप सचेत न हुए तो किस तरह से आप अपनी पीढ़ी को खो देंगे। प्रथम शिक्षा माता की तरफ से होती है, जो कि पुत्र ज़्यादातर माता से संबंधित होते हैं। तो सबसे बड़ा जो स्कूल है घर में वो माता है, उसके बाद पिता आता है। पिता के साथ ज़्यादातर कन्याएं अटैच होती हैं, वो अपने पिता को आदर्श मानती हैं। तो पिता का भी फ़र्ज़ है कि कन्याओं को ये बताना कि किस प्रकार से आप अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा, अपनी परंपरा, रीति रिवाज को सुरक्षित रख सकते हैं। सर, एक तरफ से सारस्वत लोगों के ऊपर कश्मीर में अन्याय हुआ था, एक तरफ से गोवा में भी हमारा सारस्वत लोगों के साथ टॉर्चर किया था, जो कन्वर्शन किया था, उसके बारे में जो कहाँ हमको ऐसा होता है सर, हम कुछ भी नहीं करने पाते थे। क्या बोलते सर आप इस बारे में? वो कहते हैं कि जिस फूल के साथ कांटे नहीं होते वो सबसे पहले तोड़ लिया जाता है। जो वृक्ष बिल्कुल सीधा होता है उसको सबसे पहले लोग काट लेते हैं, क्योंकि उसकी इमारत बनानी होती है। सारस्वतों की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने शस्त्र को धारण नहीं करा, केवल कलम को और जनेऊ को धारण करते घूमते रहे। परशुराम जिन्होंने फरसा अपना उठाया था, 3 बार उन्होंने समूल नाश करा था उन लोगों का। यदि आप चाहे किसी भी संख्या में हों, आप अपने बच्चों को शस्त्र की, अपने बच्चों को मार्शल आर्ट की, अपने बच्चों को सुरक्षा की, अपने आप की रक्षा की ट्रेनिंग दें। मेरा बड़ा पुत्र जो है फ़ौज में है, वो स्पेशल फोर्स में है। मेरा छोटा पुत्र जो है वो डॉक्टर है। एक मारेगा, एक बचाएगा, दोनों काम आपको करने हैं। मात्र पूजा करने से, मात्र चढ़ावा खाने से आपकी रक्षा नहीं होगी, कोई दूसरा आके आपकी रक्षा नहीं करेगा। आप मुझको बताइए कि किसी अन्य क्षेत्र का निवासी अपने प्राणों की आहुति आपके लिए क्यों करे? आपने क्या ऐसा करा है कि वो अपने प्राणों की आहुति करे? आपने उसके लिए कुछ नहीं करा। इसलिए सारस्वत ब्राह्मणों को चाहिए, सबसे पहले जो सुरक्षा है वो स्वरक्षा है। इसमें अपने आप की रक्षा करना सीखो। आप फिर अपनी कॉलोनी की रक्षा कर सकते हो जब आपका घर सुरक्षित है और वैसी तरह से बाहर। गोपाल पाड़ा, जिसने कलकत्ता को, गोपाल पाठा जिसने कलकत्ता को आतातियों से, यवनों से, अपने प्रताड़ित होने से हिंदुओं को बचाया था, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मात्र 100 लोगों ने मिलके हजारों आतातियों को मार के भगाया था। आप में बुद्धि है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आप में बुद्धि है, आप में शक्ति है, फिर आप असहाय कहाँ से हो, मुझको समझ में नहीं आता। आप अपनी रक्षा के लिए खड़े क्यों नहीं हो सकते? 4 आदमी आके आपको गाली दे देते हैं, कोई चाकू मार के चला जाता है। हमारे को मार के देखे, हम बताएंगे चाकू कैसे मारते हैं और कैसे चलाते हैं। सर, सारस्वत लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री में ज्वाइन करने के लिए कुछ मैसेज दे सकते हैं? मिलिट्री में ज्वाइन करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अपना व्यवसाय करो, मगर अपनी सुरक्षा को निश्चित करो, अपनी स्वरक्षा को निश्चित करो। अपने को बचाओ, अपने देश को बचाओ, आपकी संस्कृति को बचाओ। यदि आपने आज बीड़ा नहीं उठाया तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। फाइनल मैसेज टू यूथ? फाइनल मैसेज तो ये है कि अपनी रक्षा करना सीखिए, अपने आप को
चाहे महिला हो या पुरुष हो, बालिका हो या बालक हो, कोई भी हो, अपनी रक्षा करनी आपको आनी चाहिए। यदि आपको अपनी रक्षा करनी नहीं आती तो फिर ठीक है, फिर तो आप उस फूल की तरह हो, कोई भी जाएगा आपको तोड़ के ले जाएगा, आप रोते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।